यस। बाजारवाद केवल इसी त्योहार पर हावी नहीं है, बल्कि इसने अन्य त्योहारों पर भी अपनी पैठ जमाई है। विराम। मसलन होली में हम प्राचीन काल में पुष्पों से रंग बनाया करते थे या प्राकृतिक स्रोतों से जो किसी भी रूप से न तो प्रकृति के लिए और न ही मानव समाज के लिए हानिकारक थे। विराम। वहीं लठमार होली समाज में बंधुत्व स्थापित करती थी, लेकिन बाजारवाद के चलते यह त्योहार भी काफ़ी प्रभावित हुआ है, क्योंकि आज बेहद खतरनाक रासायनिक तत्वों से मिलावट भरे रंगों का गोरख धंधा चलता है। विराम। इसी होली के दिन समाज का बड़ा तबका नशे में चूर रहता है, जो किसी जीवन को नकारात्मक रूप से ध्वस्त करता है। विराम। वहीं दीपावली जैसे त्योहार पर विस्फोटक पदार्थों का बाजार भी चमक उठता है, जो वायु को तो प्रदूषित करता ही है, अपनी जद में किसी के जीवन को शून्य भी कर देता है। विराम। इसलिए हमारे समाज को अब नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है कि संस्कृति का विकास करना बाजार के बस की बात नहीं, बल्कि यह एक सभ्य समाज के सहयोग द्वारा ही विकसित हो सकती है। विराम। अगर हम अपने त्योहारों को उसके मूल उद्देश्य के साथ मनाएं, तो हम इससे केवल सांस्कृतिक विकास ही नहीं, आर्थिक विकास भी कर सकते हैं। विराम। इसके लिए हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, विदेश से आयात की हुई वस्तु के बजाय देश में निर्मित वस्तुओं को तरजीह देना चाहिए, ताकि घरेलू उद्योगों का विकास हो सके। विराम। यूँ भी हमारे त्योहारों का मूल स्वभाव ऐसा है कि इससे समाज में समन्वय, सहयोग, बंधुता, सामंजस्य आदि की भावना कायम होती है, जो सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। विराम। भारत में पिछले कुछ वर्षों से धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, जो भारतीय समाज की विविधता के लिए घातक है। विराम। हमारे समाज की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका बहुसांस्कृतिक स्वरूप है। विराम। समाज का कोई वर्ग इस मूल्य पर चोट पहुंचाता है तो वह समाज का दुश्मन है।
कौमा, चाहे वह किसी भी पंथ कौमा समुदाय का हो, विराम, भारत में किसी भी संस्कृति और परंपरा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, कौमा, क्योंकि भारतीय समाज कई धर्मों, कौमा, दर्शन, कौमा, भाषाओं, कौमा, पंथ, कौमा, संस्कृतियों को समेटे हुए है, विराम, लेकिन समस्या यह है कि भारतीय समाज का लगभग एक समुदाय अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की सर्वोच्चता के लिए संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखकर खुद को दूसरे से सर्वोच्च समझने लगता है, विराम,